हे गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप ठीक हो, खुश हो, स्वस्थ हो। आई एम सचिन। वेलकम टू माय चैनल द रिव्यू बॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करें और अपने कमेंट्स को डालना न भूलिए। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द रिव्यू बॉक्स टुडे। आज की वीडियो का टाइटल है मध्य प्रदेश बैन्स हिजाब इन स्कूल, प्रशांत धवन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। और अब तक आप अगर देखो तो हिजाब को लेकर जो कंट्रोवर्सी थी ये सीमित थी कर्नाटका तक। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है कर्नाटका। अब क्या है कि ये कंट्रोवर्सी इंडिया के हार्टलैंड मध्य प्रदेश तक भी पहुंच चुकी है। अब रिसेंटली न्यूज़ ये आई है कि मध्य प्रदेश में भी पॉसिबल है कि इन द फ्यूचर हिजाब स्कूल कॉलेजेस में ऑल टुगेदर बैन कर दिया जाए। कर्नाटका में बाय द वे मैं आपको बता दूं स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है। वायलेंस स्टार्ट हो गया था बिटवीन स्टूडेंट्स, बिटवीन हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज़, और इस वजह से सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है कर्नाटका के कुछ एरिया में। 2 दिन तक सेक्शन 144 इम्पोज किया गया है। उसके अलावा पूरे कर्नाटका में आने वाले 3 दिन तक स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे हिजाब के इशू को लेकर। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि जो ये इशू है ये धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैलता जा रहा है, फ्रॉम कर्नाटका टू मध्य प्रदेश। डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जब सेक्शन 144 लागू किया जाता है तब एक जगह पर किस नंबर से ज्यादा लोग असेंबल नहीं कर सकते? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 2, 5, 10 या फिर 8। इस नंबर से ज्यादा लोग एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते अंडर सेक्शन 144। आंसर करो कमेंट सेक्शन में। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, सो कर्नाटका में जैसे मैंने आपको बताया हालत काफी खराब हो चुकी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ट्वीट है कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज जी की। ये यहाँ पर कह रहे हैं, मैं अपील करता हूं हर स्टूडेंट को, टीचर को, मैनेजमेंट ऑफ स्कूल कॉलेजेस को पीस और हार्मनी मेंटेन करके रखिए। आई हैव ऑर्डर्ड द क्लोजर ऑफ ऑल हाई स्कूल्स एंड कॉलेजेस फॉर द नेक्स्ट 3 days। ऑल कंसर्न्ड आर रिक्वेस्टेड टू कोऑपरेट। और ये देखो एक ऐसे टाइम में करना पड़ रहा है जब कर्नाटका में, बाय द वे कर्नाटका में इशू क्या चल रहा है इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ये सारी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी उडुपी में, जहां पर एक गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ मुस्लिम फीमेल्स ने ये कहा कि ये हिजाब पहन के आएंगी। स्कूल की अथॉरिटीज ने मना कर दिया, वो हाई कोर्ट चली गई। उसके बाद जो ये डिस्प्यूट है बढ़ता गया, बाकी कॉलेजेस भी यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए। और फिर उसके रिस्पॉन्स में ये भी देखा गया कि कई जो हिंदू स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, इन्होंने सैफरॉन शॉल यहाँ पे उड़ना स्टार्ट कर दिया, मेल फीमेल दोनों स्टूडेंट्स ने। अब इसके रिस्पॉन्स में कर्नाटका में कई कॉलेजेस हैं, इन्होंने ऑल टुगेदर हिजाब और सैफरॉन स्कार्फ्स दोनों ही बैन कर दिए हैं कैंपस के अंदर, ताकि टेंशन अभी के लिए डिफ्यूज हो जाए। मगर टेंशन डिफ्यूज होने का नाम नहीं ले रही यहाँ पर। और देखिए ये बहुत ही सैड है, क्योंकि क्लियरली कर्नाटका के कॉलेजेस सिंपली अपने स्टूडेंट्स को ये कह रही है कि अपनी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है घर छोड़ के आओ। यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हो, खुद को एजुकेट करने के लिए आते हो, आप यहाँ पर आते हैं ताकि कल को अपने लिए एक बेटर फ्यूचर क्रिएट कर पाओ, एक अच्छी ज़िंदगी जी पाओ। तो अभी के लिए उस पर फोकस करिए। यहाँ पर जो आपका बैकग्राउंड है, रिलीजन है, उसको इन्वॉल्व मत करिए। मगर अनफॉर्चुनेट बात है आज के समय कि इस वजह से वॉयलेंस भी हो रही है इन कर्नाटका। अब कर्नाटका के बाद जब ये प्रॉब्लम एमपी में फैलेगी तो उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि इसका इफेक्ट आपको राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिले। क्योंकि अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं डेमोग्राफिक्स के बारे में, कर्नाटका की टोटल आबादी है 6 करोड़ 40 लाख के आसपास। ठीक है, 6 करोड़ 40 लाख की आबादी। और 2011 के सेंसस के हिसाब से कर्नाटका में 84% आपको मिलेंगे हिंदू और करीब 12.92% है यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन के लोग। मध्य प्रदेश में सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट आपको मिलेगी। मध्य प्रदेश में जो टोटल पॉपुलेशन है ये है 7 करोड़ 33 लाख के आसपास अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। और जो हिंदू पॉपुलेशन है यहाँ पर ये ऑलमोस्ट 91% ही है। मुस्लिम पॉपुलेशन रफली 6.5% है यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश के जो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर हैं इंदर सिंह, इन्होंने रिसेंटली ये कहा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विल बैन हिजाब इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसका मतलब है स्कूल कॉलेजेस दोनों जगह मध्य प्रदेश की सरकार बहुत ही जल्द पॉसिबल है कि हिजाब को बैन कर दे। ऑलरेडी यहाँ पर मिनिस्टर कह चुके हैं कि हिजाब स्कूल यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है, इट शुड बी बैन्ड इन मध्य प्रदेश स्कूल इंस्टीट्यूशंस। कर्नाटका में भी आप अगर देखो तो ऑलमोस्ट कहानी सेम ही लग रही है कि इवेंचुअली लॉ यहाँ पर लाया जाएगा अबाउट द ड्रेस कोड इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। और यहाँ पे प्राइमरली बात की जा रही है सेक्शन 133
2 ऑफ द कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 की, जहां पर यह लिखा है कि यूनिफॉर्म स्टाइल ऑफ क्लोथ्स हैज टू बी वॉर्न कंपल्सरली। और मध्य प्रदेश की सरकार ने यहाँ पर अपना स्टांस ये रखा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, एक स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड होना चाहिए, जिससे एक इक्वालिटी की फीलिंग आए कि हम सब एक है, हम सब बराबर हैं, डिसिप्लिन आए स्टूडेंट्स में। जो बात अपनी जगह काफ़ी हद तक ठीक है। आप देखेंगे कई देश है दुनिया में, फॉर एग्जांपल यूएस है और कई वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहाँ पर यूनिफॉर्म का कॉन्सेप्ट होता नहीं है। इंडिया में यूनिफॉर्म के कॉन्सेप्ट को स्पेशली लागू किया गया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ताकि लोगों में एक सेंस आए कि कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। नहीं तो आप इमेजिन करके देखिए, इंडिया में अगर मान लो यूनिफॉर्म सिस्टम होता ही ना, जो कपड़े आपको पहने वो पहन के आ जाओ, साफ दिखता अमीर गरीब में डिफरेंस। अमीर लोगों के जो कपड़े होते हैं, अमीर बच्चों के कपड़े होते हैं, दे वुड हैव बीन कंप्लीटली डिफरेंट कंपेयर टू समवन फ्रॉम ए हम्बल बैकग्राउंड। उसके अलावा जो रिलीजियस आइडेंटिटीज हैं वो और ज़्यादा हाईलाइट होती। तो कोशिश ये की गई कि एटलीस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सब लोग समान हो, सब लोग इक्वल हो, एक यूनिफॉर्मिटी आए। तो इसी की यहाँ पर ये लोग बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी पर ये लोग फोकस करेंगे। अब इस सब के बीच में देखो, मैं कहूँगा कि प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाएगी, इवेंचुअली सरकार को भी इसके बारे में सोचना होगा कि इससे लिटरेसी रेट भारत का इम्पैक्ट ना हो जाए। आप अगर सेंसस ऑफ इंडिया देखो 2011 का, वहाँ पे लिखा है कि इंडिया का जो लिटरेसी रेट है ये 73-74% के बीच में आपको मिलेगा। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने कहा था कि इंडिया का लिटरेसी रेट करीब 77.7% तक पहुंच चुका है। और वैसे आप अगर देखो मेल फीमेल के डिफरेंस में, तो क्लियरली आपको दिखेगा कि भारत में मेल ज़्यादा लिटरेट आपको मिलेंगे, फीमेल कम लिटरेट्स हैं, क्योंकि कई अभी भी दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर फीमेल एजुकेशन पे कम एम्फेसिस दिया जाता है। एक बार को जब एजुकेशन की बात आती है तो कहते हैं कि मेल को ही एजुकेट करा दो। और ये प्रॉब्लम देखिए बहुत ही प्रेवलेंट देखी गई है इंडिया की रिलीजियस मिनॉरिटीज़ में। यहाँ पर आप देख पाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 2020 का, यहाँ पर ये लिखा है कि जो लिटरेसी रेट है फॉर मुस्लिम्स, ये इंडिया में SC ST से भी ज़्यादा आपको ख़राब मिलेगा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी काफ़ी ख़राब मिलेगा। नियरली 43% मुस्लिम्स हैं इंडिया में जो आपको इलिटरेट मिलेंगे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा। ये हाईएस्ट परसेंटेज है ऑफ इलिटरेट्स इन अ रिलीजियस ग्रुप। और इसमें भी आप खुद ही समझ सकते हैं जो इलिटरेसी की प्रॉब्लम है ये मेल्स में कम है, फीमेल्स में आपको ज़रा मिलेगी। तो अगर मान लो मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाद बाकी स्टेट्स में भी ऐसे लॉ आ जाते हैं कि हिजाब ऑल टुगेदर बैन हो जाएगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, तो क्या इससे लिटरेसी पर इम्पैक्ट आएगा? जो मुस्लिम फीमेल्स में लिटरेसी का ऑलरेडी एक इशू हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डेटा, क्या ये इशू और ज़्यादा वर्सन हो सकता है? ये भी सरकार को देखना होगा, क्योंकि देखो विमेन एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका में एक बहुत ही फेमस सेइंग भी है कि अगर आप एक आदमी को एजुकेट करते हो तो आप एक इंडिविजुअल को एजुकेट करते हो, मगर जब आप एक वुमेन को एजुकेट करते हो यू एजुकेट एन एंटायर नेशन, क्योंकि एक एजुकेटेड वुमेन इंश्योर करेगी कि जो उनके ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चे हैं, वो भी प्रॉपर्ली एजुकेटेड हो। तो ये देखिए एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल निर्णय होगा। और अगेन मैं यहाँ पर ये भी कहूँगा कि अगर हिजाब यहाँ पे बैन होता है तो कल को कोर्ट में ये बात भी पूछी जाएगी, मोस्ट प्रॉब्ली ये बात रेस की जाएगी कि फिर जो सिख टर्बन होती है, जो हिंदू तिलक होता है, उसका क्या? ये क्वेश्चंस इवेंचुअली रेस किए जाएंगे एंड दे विल बी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस टू टैकल। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में कि क्या आप मध्य प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। हमेशा की तरह मैं आपको यही कहूँगा, किसी रिलीजन के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स मत दीजिएगा। रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन्स। जो भी आपका पॉइंट है आप एक सभ्य भाषा में भी सामने रख सकते हैं। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल ऑफर रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, जिसके अंडर आपको सीधा फ्लैट 4500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है ऑन UPSC कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। उसके ऊपर एडिशनल 10% डिस्काउंट आपको और मिलेगा। और जो हमारी टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी की, ये भी आपको फ्री मिलेगी अगर आप 1 साल या 1 साल से ऊपर का कोर्स परचेज करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक UPSC CSC प्लस। इस लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे ये जो कॉम्बो कोर्स है ये आप कर पाएंगे परचेज, जिसके अंदर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की तैयारी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का, आराम से आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो जो 24 मंथ का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर तो दोस्तों, हम लोग ने अभी वीडियो में देखा कि जिस प्रकार से प्रशांत धवन जी ने हमें ये जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश जो है वो भी ये सोच रहा है कि वो हिजाब को बैन करेगा पूरे स्कूल्स और कॉलेजेस में से। और हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों पहले इसकी शुरुआत कर्नाटका राज्य से हुई कि जहां पर उडुपी डिस्ट्रिक्ट में जो 6 मुस्लिम लड़कियां थी कि वो हिजाब पहन के गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स थी, तो वो हिजाब पहनकर वो जब कॉलेज गई तो उन्हें अलाउ नहीं किया गया हिजाब पहनकर क्लासरूम्स में बैठने के लिए। तो वहाँ से ये जो शुरुआत हुई है
ये पूरे कर्नाटक में फैल गई और इससे काफ़ी वायलेंस हुआ है। 3 दिनों तक कर्नाटका गवर्नमेंट ने सारे स्कूल्स और कॉलेजेस को बंद रखने का ऑर्डिनेंस पास किया है। बहुत सारी जगहों पर सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट किया गया है और इसको रिटेलिएट इन रिस्पॉन्स टू दिस हम देख रहे हैं कि जो हिंदू लड़के या लड़कियां हैं वो भी सैफरन स्कार्फ्स पहन के स्कूल्स और कॉलेजेस में जा रही थी। तो इसकी वजह से माहौल काफ़ी टेंशन भरा हो गया है, वायलेंस भी बढ़ा है। तो हम देख रहे हैं कि कर्नाटका गवर्नमेंट सोच रही है कि वहाँ पे भी एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड होना चाहिए और हिजाब को बैन किया जाए और साथ ही साथ जो और रिलीजन के जो मायने हैं उनको भी अलाउ न किया जाए। और ये सही बात भी है। और इसी को देखते हुए और ख़ास करके अगर हम कर्नाटका के बारे में देखेंगे तो वहाँ पर 84% हिंदू पॉपुलेशन है, 12% रफली मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो हम और उसके कंपैरिजन में अगर मध्य प्रदेश देखेंगे तो वहाँ पर 91% हिंदू पॉपुलेशन है और रफली 6% मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो मध्य प्रदेश जो है बिल्कुल क्लियर है कि उनको हिजाब को बैन करना स्कूल्स और कॉलेजेस में से। और चाहे फिर वो कर्नाटका हो या फिर मध्य प्रदेश हो, दोनों के पीछे की सोच यही है कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में किसी प्रकार की कोई कम्युनल हेट्रेड नहीं होना चाहिए, कोई रिलीजियस हेट्रेड नहीं होना चाहिए। और क्योंकि इट ऑलवेज प्रमोट्स इक्वालिटी एंड डिसिप्लिन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। तो क्योंकि अगर वहाँ पे अगर ये यूनिफॉर्म स्कूल कोड, यूनिफॉर्म नहीं होगा तो हम देखेंगे फिर हर एक रिलीजन जो है वो अपने अपने ड्रेस कोड को स्कूल में पहन के आएगा। फिर चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, रिलीजन का हो, लैंग्वेज का हो, ठीक है, अमीर हो या फिर गरीब हो, तो फिर असमानता हो जाएगी, इनइक्वालिटी हो जाएगी और इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। और शायद यही कारण है कि एजुकेशन के फील्ड में आज़ादी के बाद यूनिफॉर्म स्कूल कोड लागू किया गया था कि ताकि किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। यहाँ तक कि जो 6 लड़कियाँ जो अभी कोर्ट में गई हुई है तो उनको ये भी समझाया गया था कि भाई आप घर पे बैठ के ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करो, आप अपने लेक्चर्स मिस न करो। तो उसके लिए भी उन्होंने विरोध दर्शाया। उनको ये भी कहा गया था कि भाई आप कॉलेज में आइए, कॉलेज में आने तक आप हिजाब पहन सकते हो, पर कॉलेज में आने के बाद क्लासरूम में बैठते समय आप हिजाब उतार कर आप पढ़ाई करोगे। तो उसके लिए भी उन्होंने विरोध कर दिया है। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि हम जब स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं तो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, विद्या हासिल करने के लिए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को महत्व नहीं देना चाहिए। इन सारे बच्चों ने उनका पूरा फोकस, उनका पूरा जो कंसंट्रेशन है वो पढ़ाई के पर होना चाहिए, तालीम हासिल करने पर होना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें नहीं हो रही है। साथ ही साथ हमें ये भी मालूम हुआ कि जो गवर्नमेंट डेटा है उसमें 43% मुस्लिम पॉपुलेशन इलिटरेट है और उसमें भी जो औरतें हैं उनकी संख्या जो है पुरुषों से अधिक है। तो अगर हिजाब को बैन कर दिया जाएगा तो इसका क्या असर उन औरतों पर होगा कि जो अब स्कूल और कॉलेजेस में जा रही है, तो ये आने वाला वक्त बताएगा। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब एक है, चाहे कोई भी भाषा के हो, कोई भी रिलीजन के हो, हम सब पहले भारतीय हैं, हम सब पहले इंडियन है और फिर हमारा रिलीजन है। तो ये सोच रखनी चाहिए हम सभी को। इतना ही नहीं तो हम लोगों ने देखा है कि हर फील्ड में जो भी लेजेंडरी लोग रहे हैं, और वो सिर्फ हिंदू ही नहीं, अलग अलग रिलीजन के लोग अपने अपने फील्ड में लेजेंडरी एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं कि एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डॉक्टर होमी भाभा हैं जो एक पारसी थे, या फिर स्पेस रिसर्च सेंटर के विक्रम साराभाई वो एक जैन थे, और जो हमारे भारत के प्रेसिडेंट थे, मिसाइल मैन भी उन्हें कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, वो एक मुस्लिम थे। तो इन्होंने जब ये तालीम हासिल की, एजुकेशन हासिल की और उसकी वजह से वो आज इस मुकाम पर पहुंच पाए, तो उनका आदर्श, उनका आइडल हम सभी ने रखना चाहिए। अपने रिलीजन को अपने घर तक सीमित रखना चाहिए और फोकस यही होना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने देश के सक्सेस में, देश को आगे ले जाने में हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है कि इफ़ यू एजुकेट एन इंडिविजुअली एजुकेट ओनली अ मैन, बट इफ़ यू एजुकेट अ वुमन यू एजुकेट एन एंटायर नेशन। तो इसमें बहुत सच्चाई है, बहुत सत्यता है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि चाहे आप कोई भी रिलीजन से हो, और वुमेन को, हर औरतों को पढ़ाई लिखाई का, हर लड़कों को पढ़ाई लिखाई का पूरा हक मिलना चाहिए।
और इसके बीच में कोई रिलीजन नहीं आना चाहिए। ऐसा ही मेरा पर्सनल मानना है। उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में इसके ऊपर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आएगा और ये बातें जो है फिर एक बार बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं लाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक खुश रहिए, आभार रहिए।